नमस्कार। मैंने पूछा, अप्पा जी, सब कुछ क्रमेण सुसंबद्ध तरीके से सलीके से चल रहा था और समाज में मनचाहा परिवर्तन भी दृष्टिगोचर हो रहा था। मुझे लगता है शायद सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, इस तरह सभी क्षेत्रों में एक साथ काम शुरू करने से यह रक्त रंजित क्रांति हुई। बसवा, वैसे भी हो सकता है, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता और ये सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सभी क्षेत्र हर एक मनुष्य के जीवन का अविभाज्य अंग है। अतः इन्हें भिन्न रूप में देखना असंभव है। एक क्षेत्र में कार्य शुरू किया तो दूसरा कब कैसे जुड़ता था मालूम ही नहीं होता था। इतनी नवनवीन सुंदर कल्पनाएं मन में आती थी कि उन्हें अमल में लाने की धुन सवार होती थी और सभी लोगों का पूरी तरह सहयोग भी मिल गया था। तो पीछे मुड़कर देखने के लिए न समय मिला न उसकी आवश्यकता महसूस हुई। इसमें अनुभव मंडप की स्थापना से तो पूरा देश मंत्रमुग्ध हो गया था। मैं, अप्पावरे, शून्य संपादने के बारे में कुछ कहेंगे? शून्य सिंहासन को अनेक साल तक खाली क्यों रखा गया? आप ही अध्यक्ष क्यों नहीं बने? बसवा, बड़ा गंभीर प्रश्न है, लेकिन समझने की कोशिश करें। शुद्ध कायक, दासोह, अपरिग्रह, लिंग पूजा करके शरण बना व्यक्ति स्वत्व अहम भाव भूलकर शून्यावस्था को प्राप्त होता है। शरण क्रमेण शून्य से निशून्य और महाशून्य ऐसा आध्यात्मिक प्रवास करता है। जैसे भगवत गीता में कर्म विकर्म अकर्म के बारे में कहा गया है और उसे कर्मयोग कहा गया है, वैसे इन तीनों प्रवासों को शून्यावस्था में पहुँचे हुए शरण में शून्य संपादन कहा गया है। वैसे शून्यावस्था में पहुँचे शरण में जीव भाव होता है। निशून्य का अर्थ है इस जीव भाव को भी भूल जाना और महाशून्य का अर्थ है जीव शिव भेद भूलकर द्वैत भाव रहित होकर उस पर तत्व में परशिव में एक रूप होना। और हर अध्यात्म जीवी का अंतिम ध्येय यही होता है। यही है शून्य संपादने। शून्य सिंहासन 12 साल तक खाली रहा, क्योंकि अध्यक्षता के लिए मुझे ऐसी व्यक्ति चाहिए थी जो अध्यात्म जीवी हो, विद्यावान, बुद्धिमान, सिद्ध पुरुष, अनुभव संपन्न, स्पष्ट वक्ता तथा निडर व्यक्ति हो, क्योंकि सनातनियों का विरोध बढ़ता जा रहा था। दासोह और अनुभव मंडप में लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इन सभी परिस्थिति को काबू में रखना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं मृदुभाषी और संकोची वृत्ति का व्यक्ति था। कितने ही लोग मेरे इस स्वभाव का फायदा उठा रहे थे। यह समझकर भी मैं ऐसे लोगों को दूर नहीं कर पा रहा था। अतः उच्च वर्णीय लोग और दासोह अनुभव मंडप, इन दोनों मोर्चों पर सफलतापूर्वक मुकाबला करने वाला व्यक्ति मुझे चाहिए थी। 12 साल बाद मुझे सिद्ध पुरुष, अनुभव संपन्न, बुद्धिमान, स्पष्ट और प्रसंगानुरूप कठोर बोलने वाले व्योमकाय अलम प्रभुदेव जी मिले, जो प्रथम अध्यक्ष बने। मैंने पूछा, अप्पा जी, अनुभव मंडप में सभी शरण दिन भर कायक करके शाम को जमा होते थे और वे सभी अपने अनुभव तथा समस्याओं पर चर्चा करते थे। इतना ही हमें मालूम है। दरअसल वहाँ का काम कैसे चलता था इसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है। क्या आप इसके बारे में बताएंगे? बसवा, अनुभव मंडप के बारे में सोचकर ही उनकी आंखों में चमक आ गई, आवाज में उत्साह, आनंद भर गया। वे भरभरा कर बोलने लगे, हाँ हाँ, क्यों नहीं।
मेरे सभी कार्यों का अंत अनुभव मंडप में होता है। वैचारिक ही नहीं, पूरे कर्म योग के मंथन से निकला हुआ अमृत था वह मेरे विचारों का, मेरे कार्यों का, मेरे जीवन का निचोड़ था अनुभव मंडप। यह एक संस्कार पीठ था। यहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था। समता, एकता, बंधुभाव और स्वतंत्रता के आधार पर सभी शरण निर्भयता से आत्मानुभूति, अपने चिंतन मनन विचारों को व्यक्त करते थे, उन पर चर्चा करते थे, अपने अनुभवों का वैचारिक आदान प्रदान करते थे। फिर निष्पक्ष भाव से सर्वसम्मत से निर्णय लिया जाता था। निर्णय लेने में प्रभुदेव, चन्नबसवा, सिद्धराम और मैं प्रमुख थे। अनुभव मंडप में सभी को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। यहाँ स्त्रियों की जिम्मेदारी अक्का नागम्मा, गंगाम्बिका और नीलाम्बिका की थी। इसका फायदा यह हुआ कि यमक छंद विरहित उत्स्फूर्त अनुभूति से लोक भाषा में एक गद्य काव्य की अर्थात वचन साहित्य की निर्मिति विपुल मात्रा में हुई। वचनों पर भी यहाँ चर्चा होती थी, उनमें सुधार किया जाता था। ऐसे सुधारित सर्वमान्य वचन सचिव चन्नबसवा के पास आते थे। वे उन पर मुहर लगाकर मान्यता देते थे। शरण शांतरस कन्नड़ और संस्कृत भाषा के परम पंडित थे। वचन साहित्य के संग्रह की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। सभी शरण उन्हें वचन भंडारी ऐसे मजाक में कहते थे, लेकिन आत्मीयता से ही कहते थे। शरण ओलेय रामैया बड़े बड़े भूर्ज पत्रों पर संस्कार करके ला कर देते थे। अनुभव मंडप के लेखनिक इन मान्यता प्राप्त वचनों को सुवाच्य सुंदर अक्षरों में भूर्ज पत्रों पर लिख कर देते थे। यह सारा वचन साहित्य भंडार गृह में सुरक्षित रखा जाता था। अनुभव मंडप के सभी सदस्य शिवकुल के माने जाते थे, अतः इन सभी में पारिवारिक संबंध थे और एक दूसरे को पारिवारिक रिश्तों से संबोधित करते थे। सभी सदस्य शुद्ध कायक से प्राप्त धन से गुरुलिंग जंगम को प्रसाद अर्पित करके स्वयं शेष प्रसाद ग्रहण करते थे। सभी शरणों को अपने अपने कायक के माध्यम से ही ज्ञान अनुभव प्राप्त हुआ था। इसीलिए इनके वचनों में शिव तत्व की उत्कट अभिव्यक्ति है। इस तरह यहाँ का प्रत्येक शरण अनुपमेय सर्वश्रेष्ठ था। यह एक वचन देखिए, शरण की निद्रा ही तप है, शरण का जागरण ही शिवरात्रि है। जहाँ शरण के चरण पड़े वही पवित्र पावन क्षेत्र है। शरण की वाणी ही शिव तत्व है, शरणों की काया ही कैलाश है, कूड़ल संगम देवा। ऐसे एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 777 शरण शरणियाँ थी। इनकी सभ्यता और नैतिकतापूर्ण व्यवहार अनुकरणीय था। हर सदस्य को शुद्ध कायक और दासोह करना अनिवार्य था। यहाँ मैं समझाना चाहूँगा कि शुद्ध कायक का अर्थ है ईमानदारी से उत्पादन करना, और दासोह का अर्थ है जिन्हें उसकी आवश्यकता है उन्हें देना, अर्थात वितरण। इस तरह मनुष्य जीवन, समाज और राष्ट्रहित साधने के लिए अध्यात्म का सहारा मैंने लिया था। अच्छा, इतना गूढ़ गंभीर अर्थ है इनका। यही है आपकी महानता। थैंक यू।